हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 ये लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन 1, fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box। तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं और उसमें fill in the blanks हैं और ऊपर hint के लिए आपको कुछ words दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स का कुछ अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करना है। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ड का अप्रोप्रिएट फॉर्म, तो हमें पता है कि एक वर्ड एक नाउन फॉर्म में हो सकता है, या तो वो एक वर्ब फॉर्म में हो सकता है, एज अ वर्ब एक्ट कर सकता है, या तो वो एक एडजेक्टिव हो सकता है या एक एडवर्ब। एंड इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपकी कौन सी स्किल टेस्ट की जा रही है, आप कैसे इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास नाउन फॉर्म है तो वर्ब फॉर्म कैसे बना सकते हैं, वर्ब है तो एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाइड एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, सक्सीड is a verb, chair is a noun, travel, to travel is a verb, pale is an adjective, draw is a verb, true, something is true तो adjective। so you see कि different forms में words हैं, बट हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्म जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा इन ब्लैंक्स में, एंड देन उस करेक्ट वर्ड का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लगाना है। तो आई मेट अ डैश फ्रॉम एन एंटीक लैंड। तो एक एंटीक लैंड यानी एक बहुत ही पुरानी जगह से कोई आया है। एंटीक यानी जो कुछ हिस्टोरिकल है और बहुत ही पुराना है, ऐसी जगह से कोई आया है, किसी से वो मिले हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड टू ट्रैवल। एंड किससे मिलते हैं हम? ट्रैवलर से मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैवलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैवल बेसिकली एक वर्ब हो गया टू ट्रैवल, एंड ट्रैवलर एक नाउन हो गया। सो हमने नाउन फॉर्म इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया है यहाँ पे। I need special dash in mathematics. I can't count the number of times I have failed in the subject. तो मुझे स्पेशल डैश चाहिए मैथमेटिक्स में, तो मुझे क्या स्पेशल चाहिए? गाइडेंस। तो गाइडेंस किस वर्ड से बना है यहाँ पे? गाइड से। एंड गाइडेंस क्या हो गया यहाँ पे? एक नाउन। सो मुझे गाइडेंस चाहिए, स्पेशल गाइडेंस। द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू आइजैक न्यूटन। तो स्टीफन हॉकिंग को क्या कहा गया था? वर्दी सक्सेसर। एंड सक्सेसर किस वर्ड से बना है? सक्सेस, या इधर हम देखें तो सक्सीड। तो सक्सेसर इज बेसिकली अ नाउन, तो यहाँ पे हमने नाउन फॉर्म लगाया है सक्सीड का। नेक्स्ट, हिज अदर प्रॉब्लम्स डैश इनटू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड दिस अनफोर्सीन मिसहैप। तो उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो डैश इनटू हो गई। तो डैश इनटू हो गई इसका मतलब हिज अदर प्रॉब्लम्स यू कैन से कि एक सब्जेक्ट के तौर पे है, एंड यहाँ पे इनटू लिखा है, प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे एक वर्ब आएगा, ऐसा आपको हिंट मिलता है। तो यहाँ पे एक वर्ब आना चाहिए, तो कौन सा वर्ब आएगा? पेल्ड। सो पेल्ड यानी फेड हो गई, मतलब इनसिग्निफिकेंट हो गई, तो मतलब वो फेड हो गई किसके सामने? उसके अनफोर्सीन मिसहैप के सामने। द मीटिंग वॉज डैश बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। सो मीटिंग वॉज डैश, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वर्ब आएगा। सो चेयर्ड, चेयर्ड करना यानी हेड करना, उस मीटिंग को ड्राइव करना। सो चेयर बेसिकली यू आर द चेयरपर्सन या चेयरमैन। So meeting was chaired by the youngest member of the board. Some people say yours dash. So yours truly is popular term जो हम salutation के लिए यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या लेटर में। तो यहाँ पे true word का जो है वो फॉर्म हो गया truly, and truly basically is an adverb. So हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्म नया एक देखा? adverb. I wish it had been a draw match. तो ये जो है मैच वो ड्रॉ हो जाता। Look at the following words. Walk, stick. Can you create a meaningful phrase using both these words? It is simple. Add ing to the verb and use it before the noun, putting an article at the beginning. For example, a walking stick. तो इसमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, एंड आपको बोला गया कि आप इन दोनों वर्ड को यूज करके एक मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं। तो क्या किया इन्होंने? वर्ब जो है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक। ये नाउन है, सो नाउन के पहले वर्ब में आप ing लगा दें, एंड उससे पहले एक आर्टिकल लगा दें जो ए है। सो अ वॉकिंग स्टिक एक फ्रेज बन गया। तो आप नोटिस करेंगे अ वॉकिंग स्टिक का मतलब क्या है कि एक स्टिक जो वॉक करने में मदद करती है। तो बूढ़े लोग या ब्लाइंड पीपल जो यूज़ करते हैं स्टिक वॉक करने के लिए, तो उस स्टिक को आप वॉकिंग स्टिक कहते हैं। नाउ अगर हम नीचे कुछ एग्जाम्पल देखें, पेयर्स देखें, यहाँ पे वर्ब और नाउन का पेयर है, रीड एंड सेशन, स्माइल एंड फेस।
तो अगर इनसे हम कैसे फ्रेजेस बना सकते हैं? सो रीड सेशन का हो जाएगा रीडिंग सेशन, स्माइल फेस का हो जाएगा स्माइलिंग फेस। सो यहाँ पे अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो यू कैन से अ रीडिंग सेशन, अ स्माइलिंग फेस। रिवॉल्विंग चेयर, अ रिवॉल्विंग चेयर या द रिवॉल्विंग चेयर, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, दोनों सही है। देन वॉकिंग टूर, प्लीज गिव मी अ वॉकिंग टूर। देन डांसिंग डॉल, अ डांसिंग डॉल। विन चांस, अ विनिंग चांस। सो हियर अगर आप नोटिस करेंगे तो रीडिंग सेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेशन जहाँ पे हम रीड करने वाले हैं, पूरा सेशन में सिर्फ रीडिंग होगा। स्माइलिंग फेस का मतलब है एक ऐसा फेस जो स्माइल कर रहा है, तो उसके फेस पे एक स्माइल है तो हम उसको स्माइलिंग फेस कह रहे हैं। रिवॉल्विंग चेयर का क्या मतलब है? एक चेयर जो रिवॉल्व कर सकती है। तो इट डजंट मीन द चेयर इज रिवॉल्विंग ऑल द टाइम, इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू रिवॉल्व द चेयर। वॉकिंग टूर का मतलब एक टूर जो वॉक करके दिया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको एक वॉकिंग टूर मिलता है, आपको बताया जाता है ये एडमिन बिल्डिंग है, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वॉकिंग टूर ऑफ होम हो सकता है, आपको घर दिखाया जाता है चल चल के। अ डांसिंग डॉल, एक ऐसी डॉल जो डांस कर सकती है। विनिंग चांस है एक ऐसा चांस जिसमें अपने जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कुछ एक ऐसा पैटर्न नहीं है कि यू नो कि ये जो वॉकिंग है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्टिक की को डिफाइन कर रहा है, बट येस इट इज़ रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ दैट स्टिक। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है। डेफिनेटली दे एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की तरह वो बिहेव करते हैं क्योंकि वो स्टिक की एक क्वालिटी को बता रहे हैं। दैट स्टिक इज़ यूज फॉर वॉकिंग, बट दैट स्टिक इज़ नॉट वॉकिंग, दैट्स वो स्टिक वॉक नहीं करता है, दैट स्टिक इज़ यूज फॉर वॉकिंग। रीडिंग सेशन का मतलब क्या है? सेशन जिसमें रीड किया जाता है। स्माइलिंग फेस का मतलब फेस जिसमें स्माइल है या कोई स्माइल कर रहा है। सो इस तरह से आपको इनकी मीनिंग देखनी है। तो डेफिनेटली एडजेक्टिव्स हैं बट दे गिव लिटिल बिट मोर मीनिंग देन हम जिसे लिटरली सोचते हैं। यूज ऑल और बोथ इन दी ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और दी अदर। तो यहाँ पे आपको या तो ऑल यूज करना है या तो बोथ यूज करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर दो चीज़ों की बात हो रही है तो आप बोथ यूज करेंगे, और दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रही है तो आप ऑल यूज करेंगे। तो ही हैज़ 2 ब्रदर्स, यहाँ पे 2 भाई हैं, बोथ आर लॉयर्स। मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, 10 लोगों की बात हो रही है। ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, दे ऑल चीयर्ड द टीम। दे बोल रहे हैं तो दे बोथ नहीं बोला जा रहा है, दे बोथ भी बोला जा सकता है अगर दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे आई थिंक बोथ दोनों सही है, बट दे ऑल चीयर्ड द टीम इज मोर अप्रोप्रिएट। बोथ आर पेरेंट्स, पेरेंट्स नॉर्मली यू नो मदर एंड फादर, तो दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, सो बोथ आर पेरेंट्स आर टीचर्स। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑल, मुझे सब कुछ। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको एडजेक्टिव्स यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं, फास्ट जैसे इंटरेस्टिंग, ईजी, इनका आपको राइट फॉर्म यूज़ करना है। एंड यहाँ पे बेसिकली सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म के सेंस में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द डैश कार ऑन द रोड। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, वन ऑफ द डैश समथिंग, यहाँ पे कोई भी एक नाउन है एंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपको हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल EST जिसमें आपको लगता है या आप मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी, माई फ्रेंड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कार, सबसे फास्ट कार है। दिस इज द डैश स्टोरी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट जब भी द का इस्तेमाल किया जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म भी आ रहा है। वॉट आर यू डूइंग इज डैश दैन, एंड जब भी दैन लगता है तो आपको पता है कंपैरेटिव फॉर्म लगता है। तो जब भी दैन होता है तो आप कंपैरेटिव फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद दैन आता है। सो कंपैरेटिव फॉर्म जब आप लगाएंगे तो ईजी का क्या हो जाएगा, ईजियर दैन। रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ शॉर्ट। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं आप दोनों ही शॉर्ट हैं। तो ये सिर्फ अपने बेसिक फॉर्म में रहेगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा। ही अराइव्ड डैश एज यूजुअल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल। इनफैक्ट यहाँ पे लेटर नहीं आएगा, इट शुड बी लेट। ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह लेट आया। इवन द चीफ गेस्ट केम अर्लियर देन ही डिड, इवन चीफ गेस्ट जो है उससे जल्दी आ गए। तो कंपैरिजन है यहाँ पे, इसलिए अर्लियर आएगा कंपैरेटिव फॉर्म। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।